वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर फर्स्ट लिया है, नंबर सिस्टम। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि रूट 9.3 नंबर लाइन पर कहाँ आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट में हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसे प्रूव करेंगे। मतलब पहले हम बताएंगे कि रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पर कैसे कर सकते हैं और उसके बाद में हम उसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे स्केल से। तो ये बन गई हमारी 9.3 की एक लाइन, जिसे हम नाम देंगे एक तरफ A और दूसरी तरफ O। अब सेकेंड स्टेप में हम इसे O से 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर देंगे और इसे नाम देंगे B। अब AB को डायमीटर मानते हुए हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, पहले हम B से मोर देन हाफ का डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगाएंगे। ये मैंने ले लिया मोर देन हाफ का डिस्टेंस और अब मैं यहाँ लगा देती हूँ एक आर्क, ऊपर भी और नीचे भी। सेम डिस्टेंस से हम A से भी एक आर्क लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इन आर्क को जॉइन कर देते हैं तो हमें एक नया पॉइंट मिल गया, जिसे हम नाम दे देते हैं C। ठीक है, अब यहाँ से हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे कि C से A तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है। कंपास से यहाँ आ रही है। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, मतलब A और B को हम ज्वाइन कर देते हैं एक सर्कल से। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हम O से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो कहाँ मिला था हमारा, यहाँ पे। एक बार और देख लेते हैं 9.3 हमें कहाँ मिल रही थी, यहाँ पे। तो ये था हमारा, यहाँ से हम 9.3 का 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं O से। तो हमें कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। अब हम इसे कट कर देते हैं। हमें वहीं तक कट करना है जहाँ हमारा सर्कल मिले। तो हमें सर्कल यहीं पर मिल रहा है हमारा। जहाँ हमारा सर्कल कट हो रहा है वहाँ पर हम P नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल और हमने इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया लाइन को। अब यहाँ पर ये जो OP हमें लाइन मिली है वो क्या है, रूट 9.3। अब हमें इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो हम पहले इसे मेजर कर लेते हैं कंपास से और कट कर देते हैं अपनी नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हमें हमारा रूट 9.3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा रूट 9.3। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो AO है वो क्या है, 9.3, क्योंकि हमने जब इसे प्रूव करेंगे आगे जाकर तो हमने उस प्रूफ में हमारी पहली स्टेटमेंट यही लिखी है कि लेट x इज इक्वल्स टू 9.3। तो यहाँ पर हम डायग्राम में बोल सकते हैं कि जो हमारी AO है वो क्या है, 9.3, और उसे ही हम x भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था हमने यहाँ पे कितना का मेजरमेंट लिया था, 9.3 का, तो हम इसे x भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ से O से B तक कितनी मेजरमेंट की लाइन एक्सटेंड करी थी, 1 यूनिट की। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ हमारा बन जाएगा एक ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल कौन सा है,
C और O। अब हमें इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब हम इसे प्रूव कर लेते हैं आगे। अब हम इसे प्रूव कर देते हैं कि रूट 9.3 हमें नंबर लाइन पर कैसे मिला। तो यहाँ पर हम पहले लेट x इज इक्वल्स टू 9.3 लिख देते हैं। और आप डायग्राम में देखो, हमारी जो AO की लेंथ थी वो कितनी थी? 9.3 थी। तो हम इसे x भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने OB की लेंथ कितनी ली थी? 1 यूनिट। और फिर हम बाद में C जो हमारा मिड पॉइंट मिला था हमें, उसे P से जॉइन कर देते हैं। अब जॉइन करने के बाद ये बन गया ट्राइंगल COP। तो अब यहाँ पर जो हमारी CP है वो हाइपोटेनियस है, और OC है वो हमारा बेस है, और OP जो है वो परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। तो हमारा h यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? CP और उस पर स्क्वायर, इक्वल्स टू मैंने आपको बेस क्या बताया था? OC और उस पर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या था? O और P, उस पर भी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गई हमारी? CP² इक्वल्स टू OC² प्लस OP²। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमें रूट 9.3 नंबर लाइन पर कैसे मिला। तो यहाँ पर हम OP को क्या कर लेते हैं? एक तरफ लिख लेते हैं, और CP और OC को एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? CP² माइनस OC² इज इक्वल्स टू OP²। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मुझे प्रूव करनी थी परपेंडिकुलर, उसे मैंने अलग ले लिया। अब हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, OP² इज इक्वल्स टू CP² माइनस OC²। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो OP² तो हमें फाइंड करना है, तो उसे हम वैसे के वैसे लिख देंगे, इक्वल्स टू CP। अब हमें यहाँ पर CP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब आप ध्यान से समझना कि मैं CP की वैल्यू कैसे निकाल रही हूँ। अब डायग्राम में देखो कि CP और CB दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। ये दोनों ही सेंटर से सेमी सर्कल पर जा रहे हैं, तो ये दोनों इसकी रेडियस हो गए। अब यहाँ मैं AB को क्या बोल सकती हूँ? अगर मुझे AB की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं AB को बोल दूँगी कि पूरी लाइन क्या है? x+1, क्योंकि हमने AO लिया है x और OB है 1, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरी लाइन की मेज़रमेंट क्या मिलेगी? x+1। पर मुझे तो आधी लेंथ की मेज़रमेंट चाहिए, तो मैं आधी लाइन मतलब CO की मेज़रमेंट के लिए क्या करूँगी? जो पूरी लेंथ आई थी x+1, उसमें 2 का डिवाइड कर दूँगी, तो मुझे मेरी आधी लेंथ की मेज़रमेंट मिल जाएगी। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ C और B की मेज़रमेंट चाहिए। तो मैं C और B की मेज़रमेंट निकालने के लिए A और B को 2 से डिवाइड कर दूँगी। तो अब यहाँ पर हमारी CB की लेंथ क्या आई है? x+1/2। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी CB की लेंथ होगी वही CP की होगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर CB की अगर लेंथ आई है x+1/2, तो CP की लेंथ भी है x+1/2। तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं x+1/2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो अब हम OC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। OC क्या है हमारे पास में? बेस। अब 1 सेंटीमीटर ये यहाँ से भी कम है, तो इसे हम लिख सकते हैं x-1। अब AB में से जब हम 1 माइनस कर देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारी OC क्या मिलेगी? x-1/2। तो अब हम इस x-1/2 को यहाँ पर लिख देते हैं, x-1/2 ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। OP² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x+1/2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट पे होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ये जो हमारा स्क्वायर चढ़ा हुआ है वो x+1 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है a+b होल स्क्वायर, और a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a हमारे पास में x है और b क्या है? 1। अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a मतलब x,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 था तो हमने उसके वैसे वैसे लिख दिया। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू 1, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस b स्क्वायर, b क्या थी 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर हम क्या होता है 4, तो ये हमारे पास में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस सेम आइडेंटिटी हमारे पास में दूसरे वाले ब्रैकेट में लग रही है, बस फ़र्क क्या आ रहा है वहाँ पर, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4। अब हम इन नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व कर देते हैं। OP स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेटों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो सेकेंड वाले ब्रैकेट के जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 2x है तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे /4 हम एक ही बार लिख देंगे। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ पर रूट ले लेते हैं, तो जब हम रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा OP इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 2x/4। हमें यहाँ पर 2x प्लस 2x ही क्यों मिला, क्योंकि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से हमारा नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और +1 से हमारा -1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस 2x और हमारा अपॉन में 4 तो चल ही रहा था। अब हम इसे और नीचे सॉल्व कर देते हैं। OP इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x, तो अंडर रूट 4x/4। OP इज़ इक्वल्स टू रूट x, हमने यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल कर दिया तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला रूट x। तो अब यहाँ पर प्रूव हो गया कि जो OP है वो क्या है रूट x। रूट x मतलब रूट 9.3। इसका मतलब जो A और O थी वो क्या थी 9.3 हमने ड्रॉ करी थी, और जो हमारी PO है वो क्या है रूट 9.3। तो हमारा ये क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है और मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।